स्क्रीन पे आएगा तो मैं उस पर नजर बनाया हुआ। इस बीच जेएमएम फॉडलर के एमडी तारक पटेल साहब जुड़ते हुए। पटेल सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, आप लोग, आपकी कंपनी की ना ऑफ लेट हमारे चैनल में बड़ी चर्चा होती रहती है सर। तो बात होती है कि केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल स्पेस में जो तमाम इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए जेएमएम फॉडलर जानी जाती है। अब ये क्या करती है जेएमएम फॉडलर, किस तरह के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, किन किन सेक्टर के लिए केटर करते हैं? सबसे पहले तो धंधा समझाएं सर प्लीज हमको। नमस्कार वर्मा साहब, नाइस टू बी टॉकिंग टू यू। हमारी जो बिजनेस है, हम ज़्यादा करके केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी को हमारी इक्विपमेंट हम लोग का बेचते हैं। ये जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादा करके इट इज़ कॉल्ड ग्लास लाइंड इक्विपमेंट। मतलब जहाँ पे भी कोई करोजन या एसिड या कोई भी जात का केमिकल रिएक्शन आपको करना है तो आपको एक नॉन करोजिव जैसी क्वालिटी चाहिएगी, तो आप मेटल में तो नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे जो मेटल के बड़े बड़े रिएक्टर है वो अंदर से पूरे तरह से ग्लास लाइन हम लोग करते हैं। ये हमारी जो कंपनी है एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हमें ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत पहले से हमारे पास है। हमारा जो जॉइंट वेंचर है वो फॉडलर के साथ है। फॉडलर एक जर्मनी की कंपनी है और हमारा जॉइंट वेंचर 88 से चालू हुआ था। आज उनका जो स्टेक हमारे कंपनी में है वो अबाउट 50% है। हमारा जो फैमिली का स्टेक है 24.5% है और बाकी पब्लिक है। और ज्यादा करके हमारे ये दो जो इंडस्ट्री सेगमेंट है, फार्मा और केमिकल, ये जो कोरोना वायरस की क्राइसिस है उनसे थोड़ा इंसुलेटेड है और उनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो ज्यादा करके ऑन ट्रैक में भी है। और दूसरी जो अच्छी बात है हमारी कंपनी की, हमारा जो स्टार्टिंग बैकलॉग, हमारा जो ऑर्डर बुक रहता है लास्ट ईयर से 40% ज्यादा है। तो हमारा जो ऑर्डर बैकलॉग है अराउंड 350 करोड़ है और लास्ट ईयर सेम पीरियड में अबाउट 250 करोड़ था। तो हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए, शायद 3 क्वार्टर के लिए ऑर्डर विजिबिलिटी है। और हम जो ट्रैक्शन भी देख रहे हैं, हमारा जो चाइना का जो अल्टरनेटिव लोगो ढूंढ रहे हैं अभी, वो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो इन्वेस्टमेंट केमिकल और फार्मा में इंडिया में आएगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पटेल सर, मुझे कहा जा रहा था कि आपको हिंदी बोलने में दिक्कत होगी। आप तो मुझसे बेहतर हिंदी बोल रहे हैं सर। मुझे डर लग रहा था हम लोग पता नहीं कितना समझ पाएंगे जब आप अंग्रेजी में बात करेंगे, लेकिन कोई इशू नहीं, मजा आ रहा है आपसे बात करके सर। अच्छा, तो ये कंपनी 1962 में स्टैब्लिश हुई थी। जीएमएम था गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद फॉडलर आया जिसने इक्विटी उठाई। अब जीएमएम फॉडलर के नाम से कंपनी जाई जाती है। तो पटेल साहब का परिवार का स्टेक और साथ साथ फॉडलर का 51% के आसपास का हिस्सा इस कंपनी में है। अच्छा, कहा जाता है जो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट है, नॉन कोरोसिव जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें आप मार्केट लीडर हैं। कितना बड़ा बाजार है इस देश का और कितना शेयर आप लोग रखते हैं उस बाजार का? तो मेरे ख्याल से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वर्मा साहब, हमारा शेयर 50-55% रहेगा। पर मेरे ख्याल से ये जो मार्केट है लास्ट 3-4 सालों में बहुत ही ग्रो हुआ है। ये जो चाइना में पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म आए थे उसके वजह से इंडिया में केमिकल का बहुत ही बूम हुआ था। कंपनी जैसे पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, डेक्कन फाइन केमिकल्स, एसआरएफ, विन्नति ऑर्गेनिक, आरती, अतुल ने कितने कितने प्लांट डाले हैं और इन्वेस्टमेंट किए हैं लास्ट 3-4 सालों में। ये हम लोग ने ऐसा इन्वेस्टमेंट पहले नहीं देखा है। और ये इन्वेस्टमेंट जो पहले होता था 1 साल होता था और 2-3 साल के लिए वो एकदम शांत रहते थे, पर अभी ये बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी ये कोरोना वायरस का जो क्राइसिस है उसके वजह से बहुत ही चाइनीज कस्टमर अभी सप्लाई चेन उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो उसका भी इफेक्ट हम लोग इंडियन फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। और ये जो हमारे जो कस्टमर है, ज्यादा करके हमारा जो पहले का नजरिया था उसमें 50% हमारा बिजनेस फार्मा से आता था, पर अभी ये थोड़ा चेंज होके केमिकल में आ रहा है। पर हम लोग को भी लगता है कि अभी जो भी ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनका जो डिपेंडेंस था चाइना के ऊपर, अभी वो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में करके और ये रॉ मटेरियल इंडिया में ही बनाएंगे। और अपने जो गवर्नमेंट है जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल आपने का ऑर्डर बुक भी आपकी स्वेल हुई साल दर साल।
हाँ, साल दर साल आपने का ऑर्डर बुक 40% इजाफा भी हुआ और बाजार में आपकी कंपनी को लेकर चर्चा यही होती है कि फार्मास्यूटिकल इस पैंडेमिक के बाद ग्लोबली सेक्टर फोकस में आ रहा है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स अगर होंगे बढ़ेंगे, उसका फायदा। केमिकल स्पेस में जैसे आप बातचीत छेड़ रहे थे, कई लोग कह रहे हैं कि आप चाइना को लेकर तमाम इश्यूज थे, एनवायरमेंटल वगैरह दिक्कतें थी, और अब इस पैंडेमिक के बाद तो और भी लोग चाह रहे हैं कि अपने धंधे को स्ट्रेटेजिकली चाइना से मूव करें और इंडिया प्राइम बेनिफिशियरी होगा। आप कह रहे हो वाकई इन दोनों फ्रंट्स पे बहुत फायदा दिखने वाला है। ऑर्डर बुक आउटलुक कैसा नजर आता है यहां से? तो ये जो एक महीना था जहां पे पूरा अपना इंडिया लॉकडाउन में था, हमारा जो ऑर्डर बुक और भी इंक्रीज हुआ है। लोगों ने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्लान किया है। हमारी जो लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी लास्ट सैटरडे को, तब हम लोग ने अपनी न्यू फैसिलिटी का भी अनाउंसमेंट किया है। हम लोग अभी तेलंगाना गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, जहां पे हम लोग एक नई फैसिलिटी हैदराबाद में डालने वाले हैं, क्योंकि जब उनका फार्मा सिटी आएगा 1-2 साल के बाद, हम लोग को तैयार, we should be ready to take that kind of investment and be ability to supply to our customers. तो ये भी अनाउंसमेंट हम लोग ने किया है। बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा दो नए फर्नेसेस भी आ रहे हैं जून जुलाई तक, तो उसके मुताबिक हमारा शिपमेंट और आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो हमारा जो सिचुएशन है अभी, हम मार्केट को रियली केटर करके अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज कर सकेंगे। तैयारी हो रही है मतलब अच्छी ग्रोथ की। तो फिर मैं आपके नंबर्स जब डिटेल में चर्चा करूंगा आगे, जब किसी दिन और डिटेल में बातचीत होनी, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हैं बड़ा फायदा हो रहा है और आगे का आउटलुक ट्रेजेक्टरी बड़ी इंप्रूव हो रही है और मार्केट भी ड्यूली रिवॉर्ड भी कर रहा है स्टॉक प्राइस को उस लिहाज से। चलिए पटेल साहब, मजा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगली बार किसी दिन लाइव इंटरेक्शन करेंगे सर। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार क्विकली एक मार्केट चेक, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है।